हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन है। ठीक है, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन आपका सेम था। हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ पिन, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलाउड टू प्रोटेक्ट ए सिम। ठीक है, एक सिम कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने नंबर का एक पिन डिजिट होता है, एक हम लोग पिन का यूज करते हैं एक सिम कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कितने डिजिट का होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 डिजिट का, सेकेंड ऑप्शन आपका था 8 डिजिट का, थर्ड ऑप्शन आपका था 10 डिजिट, फोर्थ ऑप्शन आपका नन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और कुछ लोगों का 10 आया था, ठीक है, कुछ लोगों का सी भी राइट आंसर आया था। तो बिल्कुल जो सी है वो आपका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर आपका ए है। 4 डिजिट का एक ऐसा पिन नंबर होता है जो सिम कार्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसका भी आंसर सही रहा होगा उसको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा होगा, उसने अच्छे से कहीं ना कहीं से खोज करके इसको बताया होगा कि 4 इसमें आपके पिन होते हैं जो सिम कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज PUK कोड फॉर सिम। PUK कोड क्या होता है सिम का? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पिन अनलॉक की, सेकेंड ऑप्शन आपका 4 डिजिट कोड, थर्ड ऑप्शन आपका इट इज़ लाइक ए पासवर्ड टू इंटर आफ्टर इंसर्टिंग सिम इन ए मोबाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रिवेंट्स मिस यूज। ऑप्शन नंबर 4 है आपका डी। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया ऑल, लेकिन ऑल सही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो PUK कोड होता है किसी भी सिम के लिए, वो उसका काम क्या होता है, एक प्रकार का पासवर्ड होता है। जब किसी नए सिम को हम लोग किसी मोबाइल में इंसर्ट करते हैं तो 4 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, तो वही आपका PUK कोड होता है जो सिम के मिसयूज होने को बचाता है। ठीक है, सिम का जो मिसयूज हो रहा है उससे बचाता है आपका PUK कोड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, द ओनली एलिमेंट दैट पर्सनलाइज ए मोबाइल स्टेशन इज। यहाँ पे फिल करना है क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बैक कवर, सेकेंड हो आपका सिम, थर्ड ऑप्शन आपका स्क्रीन गार्ड, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो आपका बिल्कुल सही है, सिम। ठीक है, जो भी आपके मोबाइल स्टेशंस होते हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट्स को, जो कि एक एलिमेंट होता है उसको पर्सनलाइज बनाता है जो भी आपके मोबाइल स्टेशंस हैं। तो कौन सा एलिमेंट है आपका? सिम। सिम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रत्येक जो मोबाइल स्टेशंस हैं उसको पर्सनलाइज बनाता है। ठीक है, पर्सनलाइज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जो बी ऑप्शन है, सिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांस रिसीवर ए BTS कैन हैंडल। जो BTS होता है, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है, वो कितने ट्रांस रिसीवर को मैक्सिमम हैंडल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ ट्रांस रिसीवर को हैंडल कर सकता है मैक्सिमम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 8, सेकेंड ऑप्शन है आपका 12, थर्ड ऑप्शन आपका 16, फोर्थ ऑप्शन आपका 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो एक BTS होता है वो मैक्सिमम 16 ट्रांस रिसीवर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है एक साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो 16 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ BSC। BSC का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हैंड ओवर एक्सचेंज फंक्शंस, सेकेंड ऑप्शन आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग, थर्ड ऑप्शन आपका कंट्रोल ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर लेवल ऑफ BTS, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑल। क्योंकि जो फंक्शन होता है BSC का वो आपका हैंड ओवर का भी होता है, एक्सचेंज फंक्शन का भी होता है, फ्रीक्वेंसी होपिंग का भी होता है, और जो
BTS होता है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो तीनों है तीनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है ऑल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल कंप्लीट सही ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ NSS, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब स्टेशन। ठीक है, सब सिस्टम। तो NSS जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है एस्टेब्लिंग कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल एंड लैंडलाइन नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन आपका प्रोवाइडिंग एलिजिबल सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोवाइडिंग पैरामीटर्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन। फोर ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया गया है ऑल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, ये तीनों आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों आपके सही ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट सेलुलर सिस्टम टू स्पेसिफाई डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर। तो कहा गया है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट सेलुलर सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर सिस्टम है जो डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक को स्पेसिफाई करता है और नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर को भी स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है GSM, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है AMPS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है CDMA, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है IS-54। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है GSM। ठीक है, GSM जो ऑप्शन आपका दिया गया फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो GSM जो था वही फर्स्ट आपका सिल्वर सिस्टम था जिसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक को स्पेसिफाई किया गया और इसमें जो नेटवर्क लेवल आर्किटेक्चर है उसको भी स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, प्रीवियसली इन 1980s GSM स्टैंड फॉर। कह रहा है कि 1980 के दशक में, ठीक है, 1980 के लगभग समय में जो GSM होता था उसका फुल फॉर्म क्या था, किस नाम से जानते थे GSM को। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रुप स्पेशल मोबाइल, थर्ड ऑप्शन आपका ग्लोबल स्पेशल मोबाइल, फोर्थ ऑप्शन आपका ग्रुप सिस्टम मोबाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, 1980 के दशक में, 1980 के समय में लगभग जो GSM था उसको किस नाम से जाना जाता था, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। ठीक है, लेकिन आज के समय में जो GSM है उसको किस नाम से जानते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है आपका बिल्कुल सही है, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ GSM, जो GSM होता है उसके स्टैंडर्ड को कौन सेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ITU, सेकेंड ऑप्शन आपका AT&T, थर्ड ऑप्शन आपका ETSI, फोर्थ ऑप्शन आपका USDC। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ETSI। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जो GSM होता है उसके स्टैंडर्ड को कौन सेट करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ETSI। ठीक है, इसके द्वारा ही जो GSM स्टैंडर्ड है उसको सेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टेली सर्विस ऑफ GSM। दो GSM के टेली सर्विस के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोनी, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है मोबाइल ओरिएंटेड ट्रैफिक, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बेस ओरिएंटेड ट्रैफिक, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है पॉकेट स्विच ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, पॉकेट स्विच ट्रैफिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सप्लीमेंट्री ISDN सर्विस। तो ISDN सर्विस का सप्लीमेंट्री कौन सा यूज होता है, सप्लीमेंट्री की तरह कौन सा यूज होता है, इसके अंतर्गत कौन सा यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमरजेंसी कॉलिंग, सेकेंड ऑप्शन है आपका पॉकेट स्विच्ड प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉल डाइवर्जन,
फोर्थ ऑप्शन आपका स्टैंडर्ड मोबाइल टेलीफोनी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कॉल डिवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन, कॉल डाइवर्जन जो है वही आपका सप्लीमेंट्री होता है ISDN सर्विस का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, कॉल डिवर्जन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इन GSM। जो GSM होता है उसमें जो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है, उसको कौन सा स्टोर करता है, उसके इन्फॉर्मेशन को कौन सा मेमोरी स्टोर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका रजिस्टर, सेकेंड ऑप्शन आपका फ्लिप फ्लॉप, थर्ड ऑप्शन आपका सिम, फोर्थ ऑप्शन है आपका SMS। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, सिम। ठीक है, सिम ही एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें जो भी आपके सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसमें स्टोर होता है। ठीक है, इसमें इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक इम्पॉसिबल टू एवेस्ट्रॉप ऑन GSM रेडियो ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है सिम, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है ऑन द एयर प्राइवेसी, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है SMS, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है पॉकेट स्विच ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑन द एयर प्राइवेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सब सिस्टम ऑफ GSM आर्किटेक्चर। कहा गया है इनमें से कौन सा है जो GSM आर्किटेक्चर के सब सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। जो GSM नेटवर्क है या फिर GSM आर्किटेक्चर है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है BSS, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है NSS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है OSS, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है चैनल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, चैनल। क्योंकि जो GSM का आर्किटेक्चर होता है उसमें BSS भी आएगा, NSS भी आएगा, OSS भी आएगा, यही आपका जो चैनल है यही नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो GSM आर्किटेक्चर है उसके सब सिस्टम के अंतर्गत चैनल्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिस्टम प्रोवाइड्स रेडियो ट्रांसमिशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड MSC। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा है जो मोबाइल स्टेशन और MSC के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है, कौन सा सब सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है BSS, सेकेंड ऑप्शन आपका NSS, थर्ड ऑप्शन आपका OSS, फोर्थ ऑप्शन है आपका BSC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, BSS। ठीक है, BSS क्या होता है, जो आपके MSC होते हैं और जो मोबाइल स्टेशंस होते हैं इनके बीच में रेडियो ट्रांसमिशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, BSS। चलिए इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पे फिल करना है मैनेज द स्विचिंग फंक्शन इन GSM। GSM का जो स्विचिंग फंक्शन होता है उसको कौन मैनेज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है BSS, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है NSS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है OSS, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है MSC। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, NSS। ठीक है, NSS जो होता है आपका GSM में जो स्विचिंग फंक्शन होता है उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि NSS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी वीडियो में मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया है, इसलिए आप लोग जो NSS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिल करना है सपोर्ट्स द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन GSM। जो GSM का मेंटेनेंस होता है, जो ऑपरेशन होता है, उसको कौन सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है BSS, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है NSS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है OSS, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है MSC। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो OSS होता है यही आपका जो GSM के ऑपरेशंस होते हैं और जो मेंटेनेंस होते हैं उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स
ए जीएसएम आर्किटेक्चर, ठीक है। जो जीएसएम आर्किटेक्चर है या फिर स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेन पार्ट कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है मोबाइल स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है BSS, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है NSS, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही है। जो जीएसएम आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसमें जो आपके मेन कंपोनेंट है मोबाइल स्टेशन भी होगा, BSS भी होगा और NSS भी होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ मोबाइल स्टेशन इन जीएसएम नेटवर्क। जीएसएम नेटवर्क में जो मोबाइल स्टेशन है उसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका MT जिसको मोबाइल टर्मिनल बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका सिम, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A भी सही है, ऑप्शन नंबर B भी सही है। जो जीएसएम नेटवर्क है उसका जो मोबाइल स्टेशन है उसके जो मेन पार्ट है वो मोबाइल टर्मिनल भी होता है और सिम भी होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है बोथ A एंड B, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ ए BSS, ठीक है। BSS का मेन पार्ट क्या होता है किसमें, जीएसएम में। जीएसएम का जो BSS होता है उसका मेन पार्ट कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया जा रहा है BTS, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है बेस स्टेशन कंट्रोलर जिसको BSC बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है A एंड B, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया जा रहा है नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है, बोथ A एंड B, ठीक है। A एंड B दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि जो जीएसएम होता है, जो जीएसएम नेटवर्क है उसमें जो BSS होता है बेस स्टेशन सब सिस्टम जो होता है उसके मेन पार्ट में आपका BTS भी आता है और BSC भी आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ NSS। NSS का मेन पार्ट क्या होता है जीएसएम में, ठीक है। जीएसएम आर्किटेक्चर में, GSM आर्किटेक्चर में जो NSS होता है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम जो होता है उसका मेन पार्ट कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है MSC, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है HLR एंड AUC, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है VLR एंड EIR, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ एबव है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि जो जीएसएम आर्किटेक्चर है उसमें जो NSS होता है उसके मेन पार्ट में आपका MSC भी आता है, HLR और AUC भी आता है, VLR और EIR भी आता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो D दिया गया है आपका ऑल ऑफ एबव वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है इसको हम लोग समझते हैं। द कवरेज एरिया ऑफ बेस स्टेशन इज कॉल्ड। जो भी आपके बेस स्टेशन है उसको उसके कवरेज एरिया को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया स्टेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया सेल, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया बोथ, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलुलर नेटवर्क से, ठीक है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो बेस स्टेशन होता है उसके द्वारा जो एरिया को कवर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो B है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है IEEE 802.3 स्टैंडर्ड इज, ठीक है, 802.3 स्टैंडर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। IEEE 802.11 स्टैंडर्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन आपका वाईफाई, सेकेंड ऑप्शन आपका इथरनेट, फोर्थ ऑप्शन आपका ब्लूटूथ, थर्ड ऑप्शन आपका ब्लूटूथ, फोर्थ ऑप्शन आपका टोकन बेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है वाईफाई। जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाईफाई बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपका व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑप्शन आपका फाइल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो FTP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, FTP जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है FTP को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, FTP, ठीक है। FTP को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है 1971 में, सेकंड ऑप्शन आपका दिया जा रहा है 1995 में, थर्ड ऑप्शन आपका 1988 में, फोर्थ ऑप्शन आपका 1980 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसको आप बोलते हैं FTP, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 4 लेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका 5 लेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 6 लेयर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 7 लेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही है, 7 लेयर, ठीक है। OSI जो मॉडल होता है उसमें कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जनरल पोजीशनिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। कई सारे बुक में आपके भी आपके फुल फॉर्म दिया होगा, ठीक है, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस, लेकिन आपको गूगल पे जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो GPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सेकंड ऑप्शन है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, थर्ड ऑप्शन आपका बोथ, फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही है। जो सिम का फुल फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल भी बोलते हैं और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोथ, ये ऑप्शन आपका कंप्लीट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है आपका बोल्टी वॉइस क्वालिटी इज़ बेटर देन LTE। जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और बोल्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो जो LTE था उसका वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। इसको इसमें कुछ डेवलप करके, इसके वॉइस क्वालिटी में कुछ डेवलप करके बोल्टी को बनाया गया। तो जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो बोल्टी का वॉइस क्वालिटी है वो अच्छा होता है LTE से, तो ऑप्शन में आपका जो फर्स्ट आपका दिया गया है ट्रू ऑप्शन वो का आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो आपका बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि जो बोल्टी है उसका वॉइस क्वालिटी अच्छा होता है LTE की अपेक्षा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GPRS का फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है जनरल पॉकेट रजिस्टर सर्विस, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है जनरल पॉकेट रजिस्टर सर्विस, जनरल पॉकेट रजिस्टर सिस्टम है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो GPRS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो GPRS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। GPRS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है ना। तो यही था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।